सर अभी आप कोई बेशक अगर टॉपिक के रिलेटेड नहीं तो कोई प्रीवियस अगर कोई क्वेश्चन अगर है तो वो करवा दें, तो हम बेशक इसको कल स्टार्ट कर लेंगे न्यू टॉपिक। ठीक है, जो आपको प्रिपेयर हो वो करवा दें आप। ठीक ओके है, ओके। ठीक है, आप कंटिन्यू कर लें, फिर हम स्टार्ट कर लेंगे कल से। नो इशू। तो मैं ट्राई करता हूँ कि कोई क्वेश्चन हम सॉल्व कर सके, ठीक है। तो किसी और ने भी अगर कोई क्वेश्चन वगैरह अगर प्रेजेंट करना हो तो आप काइंडली चैट में बता दीजिएगा। ठीक है। तो एनी वन वो क्वेश्चन के डिस्क्रिप्शन रीड करना चाहेगा, एनी वन? अस्सलाम वालेकुम सर। सर मैं रीड कर दूं? जी सर, श्योर। अच्छा, प्रॉब्लम नंबर है 69। स्क्वायर ऑफ एक्स गिवन ए नॉन नेगेटिव इंटीजर एक्स, रिटर्न द स्क्वायर रूट ऑफ एक्स rounded down to the nearest integer. The return integer should be non-negative as well. You must not use any built-in exponent function or operator. For example, do not use power power of x comma उसके बाद 0.5 in C++ और x multiply by 0.5 in Python. जी, तो हमें एक नंबर दिया गया है, नॉन नेगेटिव इंटीजर, और हमने उसकी स्क्वायर रूट फाइंड करना है, ठीक है। मगर हमने कोई बिल्ट इन फंक्शन यूज़ नहीं करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, पाइथन में हमारे पास इस तरह होती है, एक्स सी प्लस प्लस में या पाइथन में, दोनों भी इस तरह हो सकते हैं कि हम, फॉर एग्जांपल, गिव मी अ सेकंड, लैपटॉप चार्ज करो, ठीक है। वो इस तरह हम इस तरह कर सकते हैं, ठीक है। एक्स स्क्वेयर स्क्वेयर। अच्छा, किसी को पता है कि स्क्वायर रूट के लिए हम कौन सा फंक्शन यूज करते हैं पाइथन में? एनीवन? आई डोंट हैव एनी आइडिया इट। सो अगर किसी को पता है कि स्क्वायर रूट के लिए इसको मैथ्स के साथ यूज करना होता है या अ, वैसे ही हम कॉल करते हैं, ठीक। कि
तो मैं यहाँ पे देखता हूँ हाउ फंक्शन इन पाइथन। अच्छा, तो हम मैथ लाइब्रेरी को इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। और मैथ लाइब्रेरी के साथ हम स्क्वायर रूट को कॉल करते हैं, ठीक है। तो इस तरह हम स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल स्क्वायर रूट ऑफ 25 हमारे पास 5 आएगा, और स्क्वायर रूट ऑफ 16 हमारे पास 4 आएगा। इस तरह 9 हमारे पास 3 आएगा 9 का। तो मैं वो क्वेश्चन दोबारा ऑन करता हूँ। ठीक, तो हमको एक एक्स एक इंटीजर दिया गया है यहाँ पे, लेकिन हमने स्क्वायर रूट फंक्शन को यूज करके, मतलब इसको यूज बिल्ट इन फंक्शन को यूज नहीं करना है, ठीक है। तो इसको हम किस तरह कर सकते हैं, तो पहले मैं डिस्कस करता हूँ अबाउट बाइनरी सर्च। ये बाइनरी सर्च क्या होती है, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ बाइनरी सर्च के हवाले से, ठीक है। तो एनीवन हैज एन आइडिया अबाउट बाइनरी सर्च? एनीवन? अगर किसी को पता है तो बाइनरी सर्च के बारे में, तो सर मुझको मालूम मेरी है। आवाज़ आ रही है आपको? जी मैम, आपके बता दें। सर बाइनरी सर्च हम सॉर्टेड एरे में यूज करते हैं, और फिर हम उसमें एक लेफ्ट होता है एक राइट होता है। लेफ्ट जो होता है हमारा 0 इंडेक्स से स्टार्ट होता है, और राइट जो होता है वो हमारा एंडिंग इंडेक्स होता है। फिर उनको डिवाइड करके 2 से हम मिड फाइंड करते हैं। और इस तरह हम जो हमने फाइंड करना होता है अपना टारगेट, तो इस तरह हम देखते हैं कि अगर छोटा है तो हम लेफ्ट में सर्च करते हैं, अगर असेंडिंग ऑर्डर में हमारा एरे सॉर्टेड है। अगर टारगेट की वैल्यू मिड मिड से बड़ी है तो हम राइट राइट में जाते हैं। जी बिल्कुल। तो हमारे पास एक लीनियर सर्च होती है और एक हमारे पास बाइनरी सर्च होती है, ठीक है। लीनियर सर्च में हम क्या करते हैं कि हम अगर किसी एलिमेंट को हमने सर्च करना है, तो सबसे पहले हम वो एलिमेंट पूरे एरे में वो चेक करेंगे, ठीक है। तो वो ब्रूट फोर्स अप्रोच है, ठीक है। तो इसकी जो हमारे पास टाइम कम्प्लेक्सिटी होती है, तो वो हमारे पास क्या होती है, एन होती है, ठीक है। लॉग एन होती है, ठीक है। और बाइनरी सर्च में हम क्या करते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एरे है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एरे है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अगर हम सॉर्टेड एरे होगी, ठीक है, हमारे पास। तो अगर वो एलिमेंट हम इस एरे को 2 हाफ्स में डिवाइड करते हैं बाइनरी सर्च में, ठीक है। तो अगर वो एलिमेंट ये इससे बड़ा है, ठीक है, इस एलिमेंट से, इस मिड से, ठीक है, ये हमारे पास मिड है, तो हम इस हाफ में इसको सर्च करते हैं। अगर नहीं है तो हम फिर इस हाफ में सर्च करते हैं। तो इस तरह हमारे पास जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो इसकी हो जाती है लॉग एन, ठीक है। अगर हमारे पास 8 एलिमेंट है तो इसकी जो हमारे पास टाइम कम्प्लेक्सिटी वो टू टू होगी, लॉग एन होगी, ठीक है। क्योंकि हम एरे को हाफ में डिवाइड करते हैं, अगर फिर उस हाफ में भी नहीं मिलता, मतलब अगर जो हाफ है हमारे पास उसमें नहीं है, तो फिर हम दूसरे हाफ में देखते हैं, फिर इस हाफ को दोबारा हम डिवाइड करते हैं। तो ये हम
डिवाइड करते जाते हैं जब तक हमारे पास वो एलिमेंट मिल नहीं जाता, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ इसका। लेट मी कनेक्ट माय क्या। तो बाइनरी सर्च में हम क्या करते हैं, मिड फाइंड करते हैं, ठीक है। हमारे पास मिड होती है। मिड हमको किस तरह फाइंड करते हैं, हम हमारे पास 2 पॉइंटर्स होती है, ठीक है। एक को हम स्टार्ट ऑफ एरे, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एरे है, ठीक है। ठीक है, तो ये हमारे पास लेफ्ट पॉइंटर है और ये हमारे पास राइट पॉइंटर है, ठीक है। तो हम लेफ्ट को 0 पे इनिशियलाइज करते हैं और आर को एरे के एंड एलिमेंट पे लेंथ ऑफ एरे -1 तो यहाँ पे इनिशियलाइज करते हैं, ठीक है। और हम मिड फाइंड करते हैं, ठीक है। तो मिड हमारे पास होगी L + R डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। ये पाइथन की जो हमारे पास इंटीजर डिवीजन है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास 5 एलिमेंट है तो हम 2 पे डिवाइड करते हैं तो 2.5 आता है, ठीक है। लेकिन हमने 0.5 को इग्नोर करना होता है। तो ये हमारे पास फॉर एग्जांपल मिड आ गया, ठीक है। तो फिर हम अपना एलिमेंट मतलब हमारे पास जो सर्चिंग के लिए एलिमेंट है वो हम इससे कंपेयर करते हैं। अगर वो इससे बड़ा है तो फिर हम इस हाफ में, एरे के इस हाफ में हम वो एलिमेंट सर्च करते हैं, ठीक है। अगर नहीं तो फिर हम इस हाफ में सर्च करते हैं। तो इस तरह हमारे पास जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो कम हो जाती है, ठीक है। क्योंकि हमने एरे, आधी एरे को डिस्कार्ड कर दिया, उसको चेक करने मतलब चेक नहीं किया, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास लीनियर सर्च होगी तो हम क्या करते हैं इसमें कि एरे के हर एलिमेंट पे जाते हैं, उसको सर्च करते हैं। तो अगर वो एलिमेंट हमारे पास लास्ट वाला एलिमेंट है तो हमने पूरी एरे ट्रेवर्स करनी होती है, ठीक है, इसके लिए। लेकिन बाइनरी सर्च में ऐसा नहीं होता। बाइनरी सर्च में हम एरे को 2 हाफ में डिवाइड करके फिर इसको हम कंपेयर करते हैं। तो हमारे पास जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो लॉग इन हो जाती है, ठीक है। अगर हमारे पास 16 एलिमेंट है तो 16 को हम जब इसकी मिड निकालते हैं तो 8 हो जाती है, ठीक है। फिर 8 की हमारे पास क्या हो जाती है, 4। और फिर 4 को हम डिवाइड करते हैं हाफ में 2। तो इस तरह ये कम होता जाता है, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास इसकी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो लॉग इन होती है, ठीक है। तो हम इसको एफिशिएंट का पे है हमारे पास जब एरे हमारे पास सॉर्टेड होगी, ठीक है। जब हमारे पास एरे सॉर्टेड होगी तो फिर बाइनरी सर्च हमारे पास एफिशिएंट है, ठीक है। इसके अलावा अगर हमने कोई ऐसी सर्चिंग करनी है कि फॉर एग्जांपल वो ट्री के रिलेटेड हमें हमने यूज़ की है कि बाइनरी सर्च ट्री, वो भी बाइनरी सर्च को ही इम्प्लीमेंट करता है, ठीक है, BST। तो ट्रीज के एल्गोरिथम में, बाइनरी सर्च ट्रीज के एल्गोरिथम में हम ज़्यादातर बाइनरी सर्च वाला जो अप्रोच है वो यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास अगर एरे सॉर्टेड है तो हमारे पास जो बाइनरी सर्च है वो इफिशिएंट होगी, ठीक है। अगर सॉर्टेड नहीं है तो हमने इसको पहले, अगर हमने बाइनरी सर्च यूज़ करनी है तो हमने एरे को सॉर्टेड करना होता है, ठीक है। तो अगर किसी को इशू है बाइनरी सर्च में, अप्रोच में अगर, तो वो पूछ सकता है एनीवन। क्लियर है सर, कंटिन्यू। ठीक है। हमारे पास बाइनरी सर्च पे पहला क्वेश्चन जो है यहाँ पे कि गिवन इन array of integer nums which is sorted in ascending order, ठीक है। हमारे पास एक एरे दिया है यहाँ पे जो सॉर्टेड है हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर में। चैट में एक मतलब 0 से ले। सर जी सर।
चैट में एक क्वेश्चन है, लास्ट वाला अगेन रिपीट कर दे, BST। अच्छा, हमारे पास जो बाइनरी सर्च ट्री होती है, ठीक है, हम इसमें करते हैं कि पहले रूट को ट्रेवर्स करना। तो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास रूट है, ठीक है, फिर इसकी लेफ्ट चाइल्ड को हम ट्रेवर्स करते हैं, ठीक है, ये हमारे पास 1 है और ये हमारे पास 2 है। तो बाइनरी सर्च ट्री वो ट्री होती है कि जिस ट्री के हमारे पास 2 चाइल्ड होते हैं, ठीक है, और इसमें जो हमारे पास मिनिमम है वो रूट रूट पे होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल इस 2 के 2 चाइल्ड है तो ये 3 यहाँ पे आएगा और 4 यहाँ पे आएगा, ठीक है। इस तरह हमारे पास ये सॉर्टेड होगा, ठीक है। तो इसको बाइनरी सर्च ट्री कहते हैं। इस तरह फॉर एग्जांपल हमने 4 को मतलब सर्च करना है, ठीक है, तो हमारे पास जो यहाँ पे बाइनरी सर्च वाला अप्रोच बेस्ट होगा, ठीक है, क्योंकि बाइनरी सर्च ट्री में हमें पता होता है कि हर ट्री के 2 चाइल्ड है, ठीक है, मतलब हर नोड के हमारे पास 2 चाइल्ड होते हैं और वो हमारे पास मतलब होते हैं, ठीक है, इस तरह, ठीक है, ये हमारे पास राइट से छोटा होगा, ठीक है। तो इस तरह बाइनरी सर्च ट्री में हमारे पास ये वाला अप्रोच यूज होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें हमारे पास जो पाथ होती है, पर ये तो छोटा ट्री है, अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स होते हैं तो फिर हम इस पाथ को डिवाइड करने के लिए बाइनरी सर्च वाला जो मिड है वही फाइंड करते हैं, ठीक है। अच्छा, given an array of integer nums which is sorted in ascending order and an integer target, write a function to search target in nums. If target exists then return its index, otherwise return -1, ठीक है। You must write an algorithm with 0 login, तो all ऑफ लॉगिन से। तो हमारे पास क्या है, नम्स एक एरे है हमारे पास और जो असेंडिंग ऑर्डर में है, और हमने 9 हमारे पास कौन से इंडेक्स पे पड़ा है यहाँ पे 0 1 2 3 4। तो हमारे पास जो टारगेट है, ठीक है, उसकी जस्ट हमने क्या करनी है, इंडेक्स इंडेक्स रिटर्न करनी है। लेकिन यहाँ पे उन्होंने दिया है कि यू मस्ट राइट एन एल्गोरिथम विद ऑफ लॉगिन, ठीक है, क्योंकि लॉगिन हमने एन नहीं यूज करनी, ठीक है, मतलब हमने लीनियर सर्च यूज नहीं करना है, क्योंकि वो हमारे पास उन्होंने रन टाइम जो है जो वो एन हमने उन्होंने जो है लॉग इन दी हुई है, ठीक है, तो हमने लीनियर अप्रोच यूज नहीं करना है और हमने बाइनरी सर्च वाला यूज करना है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि पहले मैं कोड राइट करता हूँ फिर आपको ड्राई रन पे समझा देता हूँ, ठीक है। हम लिफ्ट एक पॉइंटर इनिशियलाइज करते हैं 0 से और आर को हम रखते हैं लेंथ ऑफ नम्स -1, ठीक है। फिर हम लूप चलाते हैं, ठीक है, while L is less than R, जब तक हमारा लेफ्ट राइट से छोटा है, ठीक है, तो हम मिड फाइंड करते हैं। मिड इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट डिवाइड बाई 2, ठीक है। फिर हम कंडीशन रखते हैं, अगर हमारे पास मिड बराबर है टारगेट का, नम्स ऑफ मिड, सॉरी, मिड को रिटर्न करेंगे, else else if nums of mid
इज लेस देन टारगेट, क्या करेंगे, अगर हमारे पास जो मिड है, मैं इसको यहाँ पे एक एरे ले लेता हूँ, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, आर है, ठीक है। तो ये हमारे पास 0 है और आर हमारे पास है 0 1 2 3 4 5। तो 0 + 5 डिवाइड बाई 2, तो इससे हमारे पास 2 आता है, तो 0 1 2। तो 4 हमारे पास इस टाइम मिड हो गया, ठीक है। तो मिड हमारे पास 2 हो गया। तो अगर हमारे पास जो एलिमेंट है, ठीक है, टारगेट, अगर वो 4 से मतलब 4 से अगर वो बड़ा है, छोटा है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट को मिड +1 करेंगे, टेल्स आर इज इक्वल टू मिड -1। और अगर हमें कोई वैल्यू नहीं मिलती तो हमने -1 रिटर्न करना है। ठीक है, तो ये एक्सेल हो गया हमारे पास। अच्छा, मैं इसकी ड्राई रन की तरफ आ जाता हूँ, ठीक है। मैं इस कोड को कॉपी करता हूँ। हमारे पास जो एल है, पहले उसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, 0 है, ठीक है। एल हमारे पास 0 है पहले, और हमारे पास है, मैं एरे को कॉपी करता हूँ यहाँ पे। एग्जाम्पल, ये हमारे पास एरे है, तो एल को हम यहाँ पे रखते हैं पहले, और आर को यहाँ पे रखते हैं, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं कि जब तक हमारा एल लेस देन आर है, जब तक ये एल हमारे आर से लेस है, एल हमारे क्या है, 0 है, और आर हमारे पास है 0 1 2 3 4 5 5, ठीक है। मैं इंडेक्सिंग करता हूँ इसकी, ये 3 है, ये 4 है, ये 5। तो एल हमारे पास आर से लेस है, तो हमारे पास ये लूप एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। हम मिड को पॉइंट करते हैं, ठीक है। मिड हमारे पास क्या है, एल प्लस आर, तो 5 + 0 हम पॉइंट करते हैं, तो 5 + 0 हमारे पास 5 आता है, और इसको 2 पे डिवाइड करते हैं तो 2.5। तो यहाँ पर इंटीजर डिवीजन है, 2.5 को इग्नोर करते हैं तो हमारे पास 2।
तो हमारे पास मिड यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास मिड आ गया, ठीक है। फिर हम देखते हैं, ठीक है, कि नम्स ऑफ मिड, फिर इस कंडीशन पे जब आते हैं, ठीक है, जो मिड पे नम्स ऑफ मिड में हमारे पास क्या है, 3 है। मिड के जो मिड हमारे पास जो इंडेक्स है, तो हमारे पास इस इंडेक्स पे 3 पड़ा है, ठीक है। अगर वो टारगेट के इक्वल है, टारगेट हमारे पास इस केस में 9 है, ठीक है। अगर वो टारगेट के इक्वल है, ठीक है, तो हमने जस्ट सिंपली वो मिड रिटर्न करना है, वही इंडेक्स रिटर्न करना है, ठीक है। तो हमारे पास टारगेट के इक्वल नहीं है, क्योंकि टारगेट हमारे पास 9 है। तो फिर इस पे आ जाता है, ठीक है, इफ नम्स ऑफ मिड लेस देन टारगेट, अगर मिड पे जो नंबर पड़ा है वो टारगेट से छोटा है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एल इज इक्वल टू मिड प्लस वन। तो हमारे पास जो मिड पे नंबर है वो टारगेट से छोटा है, तो मिड हमारे पास यहाँ पे है इस टाइम। तो हम एल को मिड प्लस वन कर रहे हैं। एल हमारे पास पहले 0 था, फिर हमारे पास मिड यहाँ पे आ जाएगा, लेफ्ट सॉरी। तो हमारे पास एल यहाँ पे आ गया, ठीक है, 0 से, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ से निकल के हमारे पास फिर कंट्रोल यहाँ पे आ जाता है, ठीक है, लूप में एल लेस देन आर। तो एल हमारे पास इस टाइम 3 है, 3 इंडेक्स पे है, ठीक है, और आर हमारे पास 5 है। तो फिर ये कंडीशन ट्रू होगी। फिर इफ नम्स ऑफ मिड इज इक्वल टू टारगेट, तो टारगेट के बराबर नहीं है, तो फिर इस पे आ जाता है नम्स ऑफ मिड लेस देन टारगेट। क्या हमारे पास जो न, न, अच्छा, हमने मिड कैलकुलेट नहीं किया, ठीक है, इस टाइम हमारे पास एल हमारे पास 3 है, और जो हमारे पास आर है वो क्या है, 5 है। तो 3 + 5 8, 8/2 हमारे पास जो मिड इस टाइम आएगा वो 4 आएगा, ठीक है। अच्छा, मिड यहाँ पे हो, मिड अपडेट होके यहाँ पे आ गया, ठीक है, क्योंकि इन दोनों, क्योंकि हमारे पास जो हाफ रह गया वो ये हाफ रह गया, ठीक है, वो हाफ खुद ब खुद डिस्कार्ड हो गया, ठीक है। तो इस टाइम हमारे पास जो नम्स ऑफ मिड है, मिड पे जो नंबर पड़ा है, मिड हमारे पास 4 है, तो नम्स ऑफ 4 में हमारे पास 9, वो इज इक्वल टू टारगेट। हाँ, तो वो टारगेट हमारे पास 9 के इक्वल है, तो हम जस्ट सिंपली टारगेट पड़ा है, तो वो यहाँ पे ये हमारे पास 4 रिटर्न करेगा, ठीक है। तो अगर किसी को इशू है यहाँ पे ड्राई रन में, एनीवन? हेलो सर। सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी सर। जी सर, ये इस कोड की ना लाइन 11 से ऑनवर्ड समझाते हैं 13 तक, प्लीज ये समझते हैं। कहाँ से सर? 9 लाइन से? 11, लाइन 11 एल्स के बाद जो लिखा है ना, ये वाली चीज बस समझ अच्छा लीजिए। अच्छा, ये पॉइंट तो आपको समझ में आ गया, एल इज इक्वल टू मिड प्लस वन हम क्यों कर रहे हैं? जी जी जी, ये तो समझ गया। हाँ, मैं यहाँ पे तो साफ कर दें। अच्छा, हमारे पास फॉर एग्जांपल, मैं इस एरर को कॉपी करता हूँ, यहाँ पे 0 दिया है, ठीक है, 0। टारगेट में हमारे पास 0 है, हमने टारगेट 0 को फाइंड करना है, उस टाइम 9 था, तो इसलिए हम इस पे नहीं आ गए, ठीक है सर। मैम यहाँ पे थोड़ा इशू है, तो इस वजह से। अच्छा, अभी ठीक है वॉइस? जी सर, क्लियर है। जी। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास जो राइट है, ये हमारे पास लेफ्ट है 0, ठीक है, और राइट हमारे पास क्या है, 5। ओके सर, मैं आपको गाइड कर, मैं इंडेक्सिंग करता हूँ यहाँ पे।
0 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल टारगेट हमारे पास 0 है, ठीक है। तो हमने एल को 0 से इनिशलाइज किया, आर को 5 पे इनिशलाइज किया, ये हमारे पास एल है, ये हमारे पास क्या है, आर है, ठीक है। इस टाइम तो हम क्या कर रहे हैं, हम पहले मिड को पॉइंट कर रहे हैं, ठीक है। 5 + 0 डिवाइड बाई, तो ये हमारे पास 2 आएगा। 2.5 आता है, लेकिन 0.5 को हम इग्नोर करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास मिड 2 आ गया। तो मिड हमारे पास यहाँ पे हुआ, ठीक है, 2 पे। 3 नहीं, 3 तो हमारे पास एलिमेंट है, लेकिन हम इंडेक्स की बात कर रहे हैं। मिड हमारे पास 2 है। तो हम क्या कर रहे हैं, इफ नम्स ऑफ मिड इज इक्वल टू टारगेट। अगर हमारे पास ये जो मिड है हमने फाइंड किया, ये अगर टारगेट का इक्वल है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मिड रिटर्न करेंगे। लेकिन ये टारगेट के इक्वल नहीं है, क्योंकि टारगेट 0 है और ये हमारे पास 3 है। तो इसका मतलब ये है कि पेरिस आएगा, इफ नम्स ऑफ मिड लेस देन टारगेट। क्या मिड पे जो नंबर पड़ा है 3 वो टारगेट से लेस है? नहीं, तो लेस नहीं है, फिर एल्स इस पे आ जाएगा, ठीक है। आर इज इक्वल, फिर हम आर को अपडेट करते यहाँ पे लाएंगे, मिड -1, मिड 2 पे है, तो हम आर को यहाँ पे लाएंगे, ठीक है। एक्चुअली मैं कहीं बाहर हूँ, तो मेरे पास ना कीबोर्ड है और ना मेरे पास इस टाइम माउस है, तो इस वजह से मुझे बहुत डिफिकल्टी है। तो नहीं मैं सर, आपकी ट्राई कर समझ रहा आ हूँ रही है। कि आप जी सर, आप कंटिन्यू जी। करें, आ रही है सर। तो हम क्या कर रहे हैं, तो हम आर को यहाँ पे लाएंगे, ठीक है। तो आर में हम यहाँ पे लाया, ठीक है। फिर हमारे पास जो एल है, एल, ठीक है, वो लेस देन आर है। तो एल एल हमारे पास 0 है और आर हमारे पास 1 पे आ गया, ठीक है। तो हमारे पास एल अभी भी आर से लेस है, तो ये लूप फिर मतलब एक बार फिर चलेगी, ठीक है। फिर हम मिड को डिफाइन फाइंड करेंगे, ठीक है। तो एल हमारे पास क्या है, 0 है, और आर हमारे पास क्या है, 1 है, ठीक है। तो 1/2, तो इससे हमारे पास 0.5 आता है, ठीक है, ठीक है। तो हमारे पास 0.5 आता है, तो 0.5 को हम इग्नोर करेंगे इस टाइम। तो मिड यहाँ पे होगा फिर। तो मिड को हम अपडेट करके, मिड पहले 2 पे था, तो मिड अब अपडेट होके यहाँ पे आ गया, ठीक है। एल भी यहाँ पे है और मिड भी यहाँ पे है, ठीक है, ठीक है। अब नम्स ऑफ मिड, मिड पे जो नंबर पड़ा है वो टारगेट के बराबर है? नहीं, टारगेट के बराबर नहीं है। तो इफ इल से पे आ जाएगा, ठीक है। नम्स ऑफ मिड लेस देन टारगेट है, तो टारगेट हमारे पास 0 है, और मिड पे जो नंबर पड़ा है इस टाइम मिड पे वो -1 है, ठीक है। तो -1 तो लेस है टारगेट से। तो एल को हम क्या करेंगे, मिड +1 करेंगे। तो एल को, मिड यहाँ पे है, एल भी यहाँ पे होगा, ठीक है, ठीक है। तो एल भी यहाँ पे आ गया, ठीक है। फिर हमारे पास लूप चलेगा, ठीक है, वाइल एल इज लेस देन आर इक्वल टू, एल इज, सॉरी, यहाँ पे कंडीशन मैंने गलत लगाई है, ठीक है। या इक्वल टू होना चाहिए, ठीक है। अगर बराबर है फिर भी चलेगा, अगर एल बड़ा हो गया तो फिर नहीं चलेगा लूप। तो हमारे पास दोनों 1 पे है, तो फिर लूप रन करेगा। तो एल भी हमारे पास इस टाइम 1 है और आर भी हमारे पास 1 है, तो 1 + 1 2, 2/2, वैसे हमारे पास 1 आ जाएगा, ठीक है। तो मिड भी यहाँ पे आ जाएगा। तो इस टाइम एल, एम और आर ये एक ही पॉइंट पे पॉइंट कर रहे हैं, ठीक है, एक ही इंडेक्स पे। तो नम्स ऑफ मिड, मिड पे जो नंबर पड़ा है, ठीक है, मिड पे हमारे पास 0 है, तो वो टारगेट का इक्वल है। हाँ, टारगेट का इक्वल है, ठीक है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, मिड को रिटर्न करेंगे। तो मिड हमारे पास क्या आ गया, 1। तो हमारे पास जो टारगेट है उसका इंडेक्स हमारे पास 1 है, मतलब इंडेक्स फर्स्ट पे वो पड़ा है, ठीक है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है आगे, मैं यहाँ पे इज इक्वल टू लगा
ठीक है। जी अगर कोई इशू है तो कोड में, किसी को बाइनरी कोई सर्च में। चीज समझ ना आई हो, कोई क्वेश्चन हो सर के लिए, तो वो पूछ सकते हैं। तो सर 8 मिनट रहते हैं, तो सर ने मैसेज किया था सर अब्दुल रहमान, तो आप प्रेजेंट करना चाहेंगे? 8 मिनट हमारे पास रहते हैं, अगर आप स्टेटमेंट ही पढ़ के बता दें और अपना कोड कल कंटिन्यू कर लीजिएगा, इफ पॉसिबल फॉर यू। अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। चले सर, 2-3 मिनट रहते हैं लिंक तो वो आप नहीं है। आप चले 2-3 मिनट रहते हैं तो आप इसी को थोड़ा सा ठीक और है मैं, एक्सप्लेन कर दें, तो फिर इसको कंक्लूड कर लेंगे। इस ठीक है सर। अच्छा मैं एक और एग्जांपल इस पे कर लेता हूँ, ठीक है। वो मेरे पास जो एरे है, मैं एक और एरे सर कोई मैं आपसे ले लेता हूँ। एग्जाम्पल है कि जिसमें वो -1 रिटर्न करे हमें? ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एरे है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एरे है और हमारे पास जो टारगेट है वो है 8। ठीक है, टारगेट हमारे पास 8 है। ठीक है, तो एल को हम यहाँ पे इनिशियलाइज करेंगे, कर रहे हैं यहाँ पे। एल यहाँ पे होगा फर्स्ट, ठीक है, 0 इंडेक्स पे। ये हमारे पास इंडेक्स 0 है, ठीक है। और आर हमारे पास यहाँ पे होगा, तो 0 1 2 3 4 5 6, तो आर 6 पे होगा। ठीक है, तो हमारे पास लेफ्ट लेस देन राइट है, लेस देन आर इक्वल टू। ठीक है, तो हमारे पास लेस है आर से, तो कंडीशन हमारे पास ट्रू है। तो हम मिड पॉइंट कर रहे हैं 6 + 0 / 2, तो मिड हमारे पास 3 आ जाएगा। ये हमारे पास थर्ड इंडेक्स है। ठीक है, तो मिड यहाँ पे होगा पहले। ठीक है, अच्छा, फिर नम्स ऑफ मिड, मिड पे जो नंबर पड़ा है, मिड पे हमारे पास क्या पड़ा है 4, वो टारगेट का इक्वल है। तो टारगेट तो हमारे पास 8 है, तो इक्वल नहीं है, फिर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, कंट्रोल, जो नम मिड्स पे जो नंबर पड़ा है, ठीक है, तो वो टारगेट से लेस है। तो टारगेट हमारे पास 8 है और जो हमारे पास नंबर आया है यहाँ पे, तो वो 4 है। तो जो मिड पे जो नंबर पड़ा है वो टारगेट से लेस है, तो ये कंडीशन ट्रू है क्योंकि वहाँ पे 4 पड़ा है जो 8 से लेस है। तो हम क्या करेंगे, एल इज इक्वल टू मिड +1। मिड हमारे पास 3 है, तो एल को ठीक है, तो एल अपडेट होके यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि ये हमारे पास यहाँ पे मिड पे जो नंबर पड़ा था वो टारगेट से लेस देन था। तो इसका मतलब ये, मतलब में हमको ये एलिमेंट नहीं मिलेगा। ठीक है, ये टारगेट, तो हमें इसको चेक करने की जरूरत नहीं है। हमने यहाँ से देखा कि आया जो टारगेट है वो इस, जो यहाँ पे जो नंबर पड़ा है मिड पे, इससे बड़ा है या छोटा। अगर बड़ा है तो फिर हम सेकंड हाफ में देखेंगे। ठीक है, यही बाइनरी रिसर्च का जो कॉन्सेप्ट है यही है। ठीक है, यहाँ पे होगा आर, हमने अपडेट नहीं किया है तो आर यहाँ पे है। ठीक है, फिर हम मिड फाइंड, फिर एल जो है आर से फिर लेस है। ठीक है, तो फिर हम मिड को पॉइंट करेंगे। ठीक है, तो मिड हमारे पास फिर क्या आएगा,
या ये इंडेक्स 4 है, ठीक है। तो 4 + 6 10, 10 डिवाइड बाई 2, तो मिड यहाँ पे आएगा, ठीक है, 5। तो मिड अपडेट होके यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो फिर हम देखेंगे जो मिड पे जो वैल्यू पड़ी है, ठीक है, वो टारगेट के बराबर है। तो टारगेट तो हमारा 8 है और यहाँ पे 7 पड़ा है, तो बराबर तो नहीं, फिर कंट्रोल यहाँ पे आ जाएगा। मिड पे जो नंबर पड़ा है वो टारगेट से लेस है, तो मिड पे हमारे पास 7 पड़ा है जो 8 से लेस है, तो ये कंडीशन फिर ट्रू हो गई, तो कंट्रोल यहाँ पे आ जाएगा। तो हम मिड +1 करेंगे, ठीक है। तो मिड हमारे पास यहाँ पर है, ठीक है। मिड हमारे पास कहाँ पे है? यहाँ पे एल को, एल इज इक्वल टू मिड +1, एल पहले यहाँ पे था, तो एल को हम अपडेट करके यहाँ पे लाएंगे, तो एल भी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। एल यहाँ पे आ गया और यहाँ से ये एल खत्म हो गया, ठीक है। अच्छा, फिर एल इज लेस देन आर इक्वल टू आर, तो एल और आर बराबर है, तो फिर कंडीशन चलेगी, ठीक है। फिर हमारे पास मिड कैलकुलेट होगा, तो एल और आर दोनों 6 पे है, और 6 + 6 12, 12 डिवाइड बाई 2 6, तो मिड भी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। फिर हम देखेंगे अगर मिड पे जो नंबर पड़ा है वो टारगेट का बराबर है, नहीं है, क्योंकि 8 है टारगेट, ठीक है। और हमारे पास फिर देखेंगे नम्स ऑफ मिड लेस देन टारगेट है, क्या हमारे पास जो नंबर था सर हमारा वो टारगेट से बड़ा है, टाइम तकरीबन ठीक है। कंप्लीट हो चुका है, तो कंक्लूड कर दें इसको। अच्छा सर, मैं इसको रैप अप करता हूँ, ठीक है। तो हमारे पास बड़ा नहीं है क्योंकि हमारे